हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ कि किस तरीके से प्रश्न होगा। जो प्रश्न होगा वो दोस्तों वो हम यहाँ पे सॉल्व। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अब प्रश्न में। जो आपका प्रश्न होगा कि प्रूव द थीम ऑफ नेशनलिज्म इन टैगोर्स नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। इसमें आपका जो प्रश्न है दोस्तों ये टैगोर जी का है। ये टैगोर जी के जो इसमें बताया गया है, जो टैगोर जी का उपन्यास है उसके बारे में। इनका जो नेशनलाइजेशन थीम है, थीम का मतलब आप जानते ही हैं। इनका जो फीचर है, इसका पिक्चर क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, तो वो यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे। दोस्तों चर्चा करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ से, और हम आज आपके लिए कुछ नए प्रश्नों के साथ आज आप लोग के बीच में आए हुए हैं। इसमें जो हम चर्चा करेंगे यानी कि जो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा कि प्रूव द थीम ऑफ नेशनलाइजेशन इन टैगोर्स नोवेल, यानी कि टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो उपन्यास है, जो है कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय थीम यानी कि राष्ट्रीय फीचर्स, राष्ट्रीय बैकग्राउंड जो है वो है द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि बात करेंगे पूरा देश यहाँ पे है, यानी कि वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण देश और अपना घर। अब जो इसका थीम ऑफ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग, थीम ऑफ नेशनलाइजेशन, यानी कि इसका जो यानी कि नेशनलाइज की राष्ट्रीय का जो राष्ट्रीयता का थीम है वो क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यानी कि इनका क्या बैकग्राउंड है, इसमें है द नोबल यानी एक उपन्यास, द होम एंड द वर्ल्ड डिपिक्ट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन नेशनलाइज्म, यानी कि वर्ड डिपिक्ट्स यानी कि पूरे विश्व के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है बाय फोकसिंग द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ द रेसोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ नेशनलाइज्म। यानी जो इसका थीम है दोस्तों कैसे है, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आइडियोलॉजिकल क्या है, इसका जो रेसोल्यूशन है वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पे बताया गया है। इट टेक्स ए ग्लोबल व्यू, यानी यहाँ पे ग्लोबल व्यू ले सकते हैं ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म का मतलब है कि राष्ट्रीयता यानी कि स्वतंत्रता। द नोबल इज़ सेट इन बंगाल, जो ये नोबल है वो बंगाल के सेट से बिलोंग करता है। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक लाइफ, द बैकग्राउंड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। जो इसकी बैकग्राउंड है वो हमारे जो है वो स्वदेशी मूवमेंट यानी कि जो हमारी पुरानी वेशभूषा है उस पर ये निर्भर करता है, बंगाल की जो सेट है उसके बारे में। इट बिगन इन 1905 एंड अगेंस्ट मेजर फोर्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑन डिवीज़न ऑफ इन बंगाल, यानी जो डिसीजन है जो 1905 का इनका जो गेन यानी कि इनका जो उद्देश्य है वो जो डिसीजन लिया गया है यानी डिवीज़न ऑफ बंगाल, जो डिवीज़न है बंगाल का वो 1905 के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे बल दिया गया है। इंडिया कास्ट सिस्टम हैज़ मेड नेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ए नाइट्रमिसली कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल। द नोबल फोकसेस ऑन द नैरेटिव ऑफ 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। यहाँ पे जो उपन्यास है वो जो नोबल यानी कि इसका जो उपन्यास का फोकस किया गया है नैरेटिव के ऊपर, वो 3 डिफरेंट कैरेक्टर यानी कि 3 कैरेक्टर के बारे में यहाँ बताया गया है। किसके पर बताया गया है, 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट बताया गया है निखिल ए बेल्दी लैंड, बिमला निखिल वाइफ एंड संदीप। जो है बिमला निखिल की वाइफ है और संदीप ए रेडिकल नेशनल लीडर है।
whose यानी कि whose whom as well as the world gets involved in the contemporary political atmosphere due to their इन्वॉल्वमेंट इन स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे बिमला और उनकी पत्नी, जो बिमला है वो अपनी पत्नी और उनके निखिल और जो उनके एंड जो संदीप है उनके बारे में ये इन्वायरमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में इन्होंने अपना मूवमेंट यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दोस्तों कि निखिल इज़ ए लैंड रोवर, निखिल इज़ ए लैंड ऑनर व्हिल संदीप ए जीलस नेशनलिस्ट। संदीप कैन बी कॉल्ड ए पर्सन फाइटिंग फॉर द नेशन इंडिपेंडेंस, यानी कि जो यहाँ पे फाइटिंग किया है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के रूप में। बिमला यानी कि इंटियली कॉन्टेंट with her before housewife status is later entangled is in Sandeep's nationalism present her in the novel. The caste structure underlines all the conflict as the novel focuses on the questions of what is good फॉर ए कंट्री, यानी जो क्वेश्चन किया इन्होंने अपने उपन्यास के ऊपर फोकस करके इन्होंने कंट्री यानी कि राज्य के ऊपर यानी कि देश के ऊपर इन्हें अपना अच्छा क्वेश्चन प्रस्तुत किया है जो इनके अंडरलाइन यानी कि अंडर की नीचे से लेकर के इन्होंने कास्ट के ऊपर अपना जो भेदभाव के रूप में इन्होंने अपना क्वेश्चन के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत किया है। इसमें फिर आगे क्या है कि द आंसर अपीयर सिंपल द गुड्स ऑफ इट्स सिटीजन बट व्हेन ए कंट्रीज सिटीजन इज इम्पोर्टेंस इज नॉट शेयर इक्वलिटी दोज विदाउट वेल्थ एंड पावर हैव नो इन डिफाइनिंग व्हाट इज गुड फॉर और बैड, दे मस्ट एक्सेप्ट द डिसीजन द रूलिंग रिफ्यूजी टू बी pressured into premature embrace of Swadeshi knowing castes. Nikhil truly want what is good for the country. What for the country? He is the one who that is unrealistic and would do more economic harm than good. He is unwilling to take a symbolic stand for the temporary appearance of change. किसके प्रति बताया ये यहाँ ये संकेत करो कि इन्होंने जो संकेत करा है वो अनविलिंग टेक द सिंबॉलिक स्टैंड, किसके प्रति? इन्होंने इकोनॉमिक हार्म देन गुड इन्होंने इसके रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि संदीप आर द अदर हैंड परचेज यानी कि प्रीचेस फायरी प्रेटोरिज्म विदाउट बिलीविंग मच ऑफ व्हाट ही सेज his consent is not for the good of country but in using rhetoric as a means to enrich himself and raise his position ultimately in the home and the world the pursuit of what is good for the country lead to the act of violence the concludes the novel. Tagore present different attitudes in novel. There is a clear representation of the clash between east and west, representation of between east and west. The novel also present the issues in India regarding the nation instability of facing the new of modernism and independence in
India for West Bengal and East Bengal and compare with India. There are two distinctive views on nationalism. The first view of nationalism in the reflected through the advancement of Indian industry. The constructive nationalist tends to build thing to make a betterment of the brutal thing, such as buying foreign goods, as they think that using foreign goods a reflection of support toward British closures, यानी कि colonizers, to take to take टू टेक इन द जो हम लेते हैं, यानी कि जो फॉरेन का सामान था उसे रिफ्लेक्शन के रूप में सपोर्ट करके ब्रिटिश जो कॉलोनाइजर्स थे उसको अपने सोचनीय के रूप में इन्होंने अपना ब्रिटल थिंग्स दिया था। और सच बर्निंग, यानी कि जो सच बर्निंग था उसको इन्होंने फॉरेन, यानी कि जो विदेश के सामाने थे उसको अपने रिफ्लेक्शन के रूप में इन्होंने किस तरीके से यूज़ किया था, यानी किस तरीके से इन्होंने अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लियर किया था। वही इनका कहने का मतलब था दोस्तों कि संदीप नेशनलिज्म इज़ ए फेस्ड आर द रिच एंड वेल टू डू पीपल, यानी कि टैगोर जी का कहने का मतलब था यहाँ पे संदीप के प्रति संदीप ने किस तरीके से राष्ट्रीयता को इन्होंने फेस किया है। अपने जो आम लोग जनता थे, यानी कि आम लोगों के लिए इन्होंने अपना जो धनी बनाने की, उनको ऊपर ले जाने के लिए इन्होंने अपना स्वदेश के रूप में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है। वही ये टैगोर जी ने उपन्यास के रूप में इन्होंने बताया है। किसके प्रति में? एक बिमला, उसके बाद में संदीप, और दूसरे जो इनका क्या नाम है, संदीप, बिमला और कौन थे दोस्तों? एंड निखिल। तो ये तीनों के ऊपर इन्होंने टैगोर जी ने उपन्यास के बारे में, यानी कि स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद में फिर किस तरीके से गुड्स यानी कि सामान विदेशों से लिया जाता था वो सारी चीज़, और इनका पार्लियामेंट, जैसे हम लोग अपने यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, तो वेस्ट बंगाल की जो नीति थी उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे अपना जो एक एक्ट होता है उसको इन्होंने पारित किया है। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना ये स्वाधीनता का जो रूप अपनाने के लिए बोला है, वही यहाँ पे बताया द पुअर। फिर आगे है आपका कि द पुअर आर ओनली क्रस्ड बीनीथ द वेट ऑफ डिमांड्स बाय द नेशनलिस्ट फॉर द कंट्री इज सेक। द पुअर लाइक पांचू एंड मिरिजन इन द नोवेल आर एम्पल प्रूफ ऑफ हाउ द downtrodden and merely doubly exploited in the wake of all the destruction in the name of nationalism. The activities can only ask for the indiscreet participation to boycott foreign clothes and are unmindful of how this fantasm in the name the nation would affect the poor and downtrodden. Everyone who goes against the so-called principles of the movement is branded as the enemy of the nation. There are three distinctive views are the nationalism presented the novel through the key character, यानी कि जो नोवेल का, यानी कि नोवेल के जरिए जो चाबी बनाई गई कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर कौन है? निखिल, बिमला एंड संदीप। निखिल रिप्रेजेंट द मॉडरेटिव व्यू ऑन नेशनलिज्म। ही प्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। द कैरीज द मोस्ट participation of the nation in Tagore's point of view. On the hand, Sandeep represent the extreme nationalist view between these two distinctive views. Bimla represent the diplomatic view on nationalism. तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरीके से आपके पेपर में
ये जो पूछा गया था हर बार पूछा कि थीम ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो टैगोर जी को जो नेशनलिज्म के ऊपर थीम बनाई गई है, यानी द होम एंड द वर्ल्ड के रूप के जो चैप्टर है, जो उपन्यास है द होम एंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर जो इनकी थीम है, इस जो एक आपका जो चैप्टर है द होम एंड द थीम, इसकी जो थीम है वो आपका होगा कि नेशनलाइज्म थीम। इसको प्रूव करना है कि इसकी थीम किस तरीके से थी। तो वही आपको यहाँ पे हमने बताया कि जो इनकी थीम है, यानी जो इनके 3 कैरेक्टर हैं बिमला, निखिल एंड संदीप, ये 3 इनके कैरेक्टर हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में आते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये पढ़ना है अच्छे से, और यही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी का क्वेश्चंस था दोस्तों, और ये आपका ना तकरीबन तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा आता है। अच्छे से आपको तैयारी करना होता है। कभी कभी सेक्शन बी में पूछ लेता है, कभी कभी सेक्शन सी में कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया आता है कि टैगोर्स नोबल नेशनल थीम्स द होम एंड द वर्ल्ड, 3 कैरेक्टर्स नेम। तो वही आपको लिखना होगा संदीप एंड। तो ये आपका सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में जरूर आएगा दोस्तों। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे दोस्तों। इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोग हमारा इंतजार करिए, और अगली वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप हम आपके साथ इतना कुछ करते हैं, तो आप लोग ज़रूर एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।